Good morning to all of you. How are you? That's great. कल हमने जो पोइम स्टार्ट की that was named as the hope. आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. Hope kills negativity inside. होप हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी होती है, नकारात्मकता होती है, उसको मार देती है. ओके, मीन्स जो व्यक्ति आशावान होता है, जो व्यक्ति होपफुल होता है, उसके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती, बल्कि क्या होती है? पॉजिटिविटी. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. इनसाइड का मतलब अंदर जो हमारी होती है उसको. होप हमारे अंदर जो नकारात्मकता होती है उसको मार देती है. एंड फिल्स अस, और हमें भर देती है विद काम. काम यानी शांति, एंड क्वाइट एंड चुप्पी, और हमें शांति और चुप्पी से भर देती है. क्लियर? क्या काम करती है? हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको किल करती है, उसको मार देती है, और साथ में हमें शांति और चुप्पी से भर देती है. क्लियर? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई. होप पक्षी को उड़वाती है. मतलब जो पक्षी है वो किसके कारण उड़ता है? होप के कारण, आशा के कारण. कौन सी आशा? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में. फॉर यंग वंस, बच्चों के लिए. जो पक्षी है वो क्यों उड़ता है? अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में. कौन उड़वाती है पक्षी को? होप. क्यों उड़वाती है? अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में उड़वाती है. एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने घरों के निर्माण हेतु मटेरियल की खोज में. पक्षियों को अपने घर बनाने होते हैं. घर का मतलब है घोंसले. यहां पर जो घर लिखा है, होम्स लिखा है, इस होम्स का मतलब क्या है? घोंसले. ठीक है. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स. आशा पक्षी को उड़वाती है बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, और उनके घरों के निर्माण हेतु मटेरियल की तलाश में. मटेरियल का मतलब कोई सामान, उसके तलाश में उड़वाती है. क्लियर? पक्षी क्यों उड़ते हैं? पक्षी इसलिए उड़ते हैं सो दैट दे कैन गेट फूड फॉर देयर यंग वंस, एंड ऑल्सो they fly in the sky in search of material to build their nests. होम का मतलब है यहां पर घोंसले. ठीक है. It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. ये आशा ही है जो कली को, बड़ी यानी कली, बड़ी यानी क्या होता है? कली. जो कली को ठहरवाती है. स्टे, ठहरना. स्टे का मतलब क्या होता है? ठहरना. एंड ब्लूम, ब्लूम में खिलना या फूल बनना. खिलना या फिर फूल बनना. इट इज द होप, ये आशा ही है, that makes a bird stay on the branch, जो कली को शाखा पर ठहरवाती है. जो कली को शाखा पर ठहरवाती है, एंड ब्लूम, और उसको खिला देती है. खिलाने का मतलब उसको फूल बना देती है. क्लियर? चल. ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए हॉप. पक्षी, सॉरी, ट्रीज का मतलब है यहां पर पेड़.
ट्रीज लूज देयर लीव्स, ट्रीज अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं विद ए होप, इस आशा में दैट वन डे, कि एक दिन इट विल बी लेडन्ड, कि एक दिन ये लद जाएंगे विद ग्रीन ह्यूज, हरे रंगों से। हरे रंगों का मतलब यहां पर हरी पत्तियां हैं। जो ट्रीज है वो इस आशा में अपनी पत्तियां त्याग देते हैं कि एक दिन वे हरी पत्तियों से लद जाएंगे, नहीं तो वो भी अपनी पत्तियों को नहीं त्यागे। कहने का मतलब इस दुनिया में चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे ट्रीज, सबके सब जीवित हैं, या सबके सब जो मौजूद हैं, इस मौजूदगी के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो किसका हाथ है? होप। विदाउट होप नथिंग इज पॉसिबल ऑन द अर्थ। समझ में आ गई बातचीत? यंग वंस का आप अर्थ लिख सकते हैं बच्चे। यंग वंस का मतलब क्या है? बच्चे। लेडेंट, लेडेंट का मतलब लद जाना या फिर भर जाना। ह्यूज का मतलब क्या होता है? रंग। बट यह ग्रीन और ह्यूज दोनों का जो मतलब है यहां पर वो है हरे पत्ते, हरे पत्ते। तो आगे बात समझ में आपके? दोबारा देखते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें शांति और चुप्पी से भर देती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, होप पक्षी को उड़वाती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने घरों के निर्माण हेतु सामान की तलाश में। इट इज द होप, ये आशा ही है, दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, जो कली को शाखा पर ठहरवाती है और बाद में उसको खिला देती है। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप, ट्रीज मतलब पेड़ अपनी पत्तियां इस आशा में त्यागते हैं दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन वो भी हरे पत्तों से भर जाएंगे। समझ में आ रही बातचीत? चलो आगे देखते हैं। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स, आशा एनलाइटन्स यानी प्रकाशमान कर देती है, प्रकाश डाल देती है या प्रकाश फैला देती है। द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स, जीवन के दुख भरे रास्तों में। होप जीवन के दुख भरे रास्तों को प्रकाशमान कर देती है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है, निराश है, नाखुश है किसी चीज से, अगर वो आशावान बन जाता है या उस व्यक्ति को आशान्वित कर दिया जाता है किसी चीज के प्रति, तो उसकी जिंदगी में से जो दुख भरे रास्ते हैं या जो दुख है वो दुख दूर हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? प्रकाश। ओके। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स, एनलाइटन से प्रकाशमान कर देती है। एनलाइटन्स का मतलब प्रकाशमान, प्रकाशमान करना। एनलाइटन्स का मतलब क्या हो गया? प्रकाशमान करना। और थोरोफेयर्स यानी रास्ते या आम रास्ते, और ग्लूमी यानी दुख भरे, दुख भरे। आशा जीवन के दुख भरे रास्तों को प्रकाशमान कर देती है। यह शक्ति है किसके अंदर? होप के अंदर। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड,
एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस करवाती है, द फ्रेशनेस, ताजगी, एंड वार्मथ, और गर्माहट, ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों की, और हमें आने वाले दिनों की ताजगी और गर्माहट महसूस करवाती है। कौन? हॉप। जो व्यक्ति होपफुल है, वन इज होपफुल, दैट पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी, his mind is full of so many great ideas, his mind is always fresh, and he welcomes the changes in the days which are coming. Okay? Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares. आशा जीवन के दुख भरे रास्तों को प्रकाशमान कर देती है। एंड मेक्स अस फील, और हमें महसूस करवाती है, द फ्रेशनेस, ताजगी, एंड वार्मथ, और गर्माहट, ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों की। वार्मथ का मतलब क्या है? गर्माहट। डेज अहेड, दोनों का मतलब क्या है? आने वाले दिन, आने वाले दिन। ठीक है? फ्रेशनेस का मतलब क्या है? ताजगी। मेक्स और फील, दोनों का मतलब क्या है? महसूस करवाना। ओके? होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को आगे बढ़वाती है। गो ऑन, गो ऑन यानी जारी रहना या आगे बढ़ना। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को आगे बढ़वाती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, जीवन आशा नाम के कार्य की व्युत्पत्ति है। डेरिवेटिव यानी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होती है? व्युत्पत्ति का सीधा सा अर्थ है उत्पत्ति। आशा होप नाम के कार्य की व्युत्पत्ति है। मतलब हमारा जो जीवन उत्पन्न हुआ वो कौन से काम से उत्पन्न हुआ? होप। होप नाम का एक कार्य है और उसी के कारण हमारा जीवन उत्पन्न हुआ। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा प्रमुख श्रेष्ठता है। प्राइमरी प्रमुख या प्रधान, प्राइम का मतलब प्रमुख या प्रधान, और एक्सीलेंस का मतलब श्रेष्ठता। आशा प्रधान श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, बिल्कुल उस दिन से जिस दिन से व्यक्ति का जन्म होता है। जिस दिन से व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन से अगर कोई चीज व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो वो चीज है होप। होप के कारण ही व्यक्ति जिंदगी में आगे बढ़ता रहता है, नए नए काम करता है, सफलता प्राप्त करता है और खुद की जिंदगी में खुश रहता है और दूसरों को भी खुश करता है। समझ में आई बातचीत? होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा प्रधान श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, बिल्कुल उसी दिन से जिस दिन उसका जन्म होता है, उसका मतलब व्यक्ति का। राइट फ्रॉम द डे मतलब बिल्कुल उसी दिन से। राइट फ्रॉम द डे मतलब बिल्कुल उसी दिन से। इस प्रकार हमने राजन अग्रवाल द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पोइम द होप पढ़ ली है अच्छी तरह से और समझ ली है। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पोइम विल बी क्लियर इन योर माइंड्स। मैं और पोइम्स पर भी और 12th क्लास के अदर टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।